नमस्कार। रफ्तार स्पोर्ट्स में आपका स्वागत है। क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बेहद रोमांचक खबर सामने आ रही है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड 2026 में होने वाली भारत न्यूजीलैंड टी20 सीरीज के लिए वेन्यूज को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक इस बहुप्रतीक्षित सीरीज के मुकाबले देश के कुछ सबसे प्रतिष्ठित क्रिकेट मैदानों पर खेले जाएंगे। कहा जा रहा है कि मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम, कोलकाता का ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स, बेंगलुरु का एम चिन्नास्वामी स्टेडियम और अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम जैसे बड़े नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। इन स्टेडियमों का चयन सिर्फ उनकी विश्वस्तरीय सुविधाओं के कारण ही नहीं, बल्कि उनकी विशाल दर्शक क्षमता और क्रिकेट के प्रति फैंस के अटूट प्यार को देखते हुए भी किया जा रहा है। ये वो मैदान है जहां का माहौल ही किसी भी मैच को एक त्योहार बना देता है। इस सीरीज को 2026 के मध्य में खेला जा सकता है, हालांकि अभी तक आधिकारिक तारीखों की घोषणा नहीं हुई है। ये सीरीज भारतीय क्रिकेट कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि ये दोनों देशों के बीच टी20 प्रतिद्वंद्विता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। फैंस को उम्मीद है कि ये मुकाबले भारतीय जमीन पर रोमांच और हाई स्कोरिंग एक्शन से भरपूर होंगे। बीसीसीआई का लक्ष्य एक ऐसा शेड्यूल तैयार करना है जो खिलाड़ियों के वर्कलोड और फैंस के उत्साह दोनों का ध्यान रखे और साथ ही उन्हें विश्व स्तरीय अनुभव भी दे सके। वहीं दूसरी ओर न्यूजीलैंड के युवा ऑलराउंडर रचिन रवींद्र अपनी शानदार फॉर्म से क्रिकेट जगत में धूम मचा रहे हैं। इन दिनों चल रहे घरेलू टी20 टूर्नामेंट में उनका प्रदर्शन किसी चमत्कार से कम नहीं रहा है। रचिन रवींद्र ने हाल के मैचों में बल्ले और गेंद दोनों से अविश्वसनीय प्रदर्शन किया है। उन्होंने कई ताबड़तोड़ पारियां खेली हैं, जिनमें कुछ शतकीय और अर्धशतकीय पारियां भी शामिल हैं। उनकी बल्लेबाजी में एक अलग ही आत्मविश्वास और आक्रामकता देखने को मिल रही है, जिससे वो लगातार बड़े रन बना रहे हैं। उनकी स्ट्राइक रेट भी बेहद प्रभावशाली रही है, जो टी20 क्रिकेट के लिए एकदम सटीक है। अक्सर 150 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से रन बनाना उनकी खासियत बन चुका है। इसके अलावा अपनी बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी से भी उन्होंने कई अहम मौकों पर विकेट चटकाकर अपनी टीम को जीत दिलाई है। उन्होंने न सिर्फ रन रोके हैं, बल्कि मिडिल ओवर्स में महत्वपूर्ण ब्रेकथ्रू भी दिए हैं। इस तरह की फॉर्म निश्चित रूप से 2026 की टी20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम में उनकी जगह लगभग पक्की करती है। भारतीय पिचों पर उनकी ऑलराउंड क्षमता भारत के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है, खासकर जब वो स्पिन के खिलाफ भी उतने ही सहज दिखते हैं। फैंस को बेसब्री से इंतजार है कि यह युवा सनसनी भारतीय स्पिनरों और तेज गेंदबाजों का कैसे सामना करती है। रचिन का ये प्रदर्शन सीरीज में एक नया आयाम जोड़ता है और उन्हें भारत के खिलाफ खेलते देखना एक अलग ही रोमांच पैदा करेगा। क्या वह भारत की धरती पर भी अपने इस प्रदर्शन को दोहरा पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। अब बात करते हैं भारतीय टीम के सबसे बड़े सवालों में से एक की 2026 न्यूजीलैंड टी20 सीरीज में टीम इंडिया की कप्तानी कौन करेगा। और इस चर्चा के केंद्र में है धमाकेदार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत। पिछले कुछ समय में ऋषभ पंत की शानदार वापसी ने सभी को हैरान कर दिया है। अपनी गंभीर चोट के बाद उन्होंने जिस तरह से मैदान पर वापसी की है, वह वाकई काबिले तारीफ है। सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं, विकेटकीपिंग में भी उनकी फुर्ती वापस लौट आई है। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी करते हुए भी उन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया है। अपनी टीम को कई मुश्किल मैचों में जीत दिलाई है। कई क्रिकेट विशेषज्ञ और पूर्व खिलाड़ी मानते हैं कि पंत के पास कप्तानी के लिए एक अनूठी आक्रामकता और क्रिकेटिंग दिमाग है, जो उन्हें टी20 फॉर्मेट में एक बेहतरीन लीडर बना सकता है। उनकी साहसी निर्णय लेने की क्षमता और मुश्किल परिस्थितियों में भी शांत रहने की आदत उन्हें इस दौड़ में आगे रखती है। उनका खुद का खेल भी कप्तानी मिलने पर अक्सर और निखरता हुआ देखा गया है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि इतनी बड़ी सीरीज में कप्तानी का अतिरिक्त दबाव उनके खेल पर असर डाल सकता है, खासकर जब वो अपनी चोट से पूरी तरह उबर रहे हैं। उनका मानना है कि टीम प्रबंधन को उनके वर्कलोड और फिटनेस को ध्यान में रखना होगा और उन्हें शायद अभी सिर्फ एक खिलाड़ी के रूप में ही खेलने देना बेहतर होगा, ताकि वह बिना किसी अतिरिक्त दबाव के अपने खेल पर ध्यान केंद्रित कर सकें।
सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या उन्हें सीधे इतनी बड़ी जिम्मेदारी देनी चाहिए या उन्हें उप कप्तान के रूप में तैयार करना चाहिए, या फिर हार्दिक पांड्या जैसे अनुभवी T20 कप्तान को ही मौका देना चाहिए। ये देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय चयनकर्ता पंत की विस्फोटक बल्लेबाजी और नेतृत्व क्षमता पर भरोसा दिखाते हैं या किसी और विकल्प की तरफ देखते हैं। अगर पंत को कप्तानी मिलती है तो यह उनके करियर का एक नया और महत्वपूर्ण अध्याय होगा और फैंस को उनसे जबरदस्त प्रदर्शन की उम्मीद होगी। उनकी कप्तानी में टीम इंडिया का खेल देखने के लिए हर कोई उत्सुक है और यह निर्णय निश्चित रूप से सीरीज से पहले सबसे बड़ी चर्चाओं में से एक रहेगा। तो ये थी रफ्तार स्पोर्ट्स की आज की बड़ी खबरें। 2026 की भारत न्यूजीलैंड T20 सीरीज का इंतजार अब और भी बढ़ गया है। वेन्यूज की पुष्टि, सचिन रविंद्र की धमाकेदार फॉर्म और ऋषभ पंत की कप्तानी पर चल रही बहस ने इस सीरीज को अभी से ही सुपरहिट बना दिया है। हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि रफ्तार स्पोर्ट्स आपको क्रिकेट जगत की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रखता रहेगा। नमस्कार।